हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे गेट 2017 और 16 के सीक्वल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एसक्यूएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। गेट 2017 में एक बहुत इजी प्रॉब्लम थी, बच्चे देखते हैं उसे। ऑलरेडी बच्चे जो भी यहाँ कंसेप्ट यूज होने वाला है वो हमने अपने बच्चे, जैसे यहाँ यूज हो रहा है बच्चे ऑपरेटर एनी का यूज, ऑपरेटर एनी का यूज जो कि हमने लेक्चर नंबर 42 में अपने कवर किया है। यहाँ यूज हो रहा है बच्चे ऑपरेटर ऑल का यूज, वो हमने बच्चे लेक्चर नंबर 43 में कवर किया है। फिर बच्चे कुछ और आएगा कंसेप्ट इसमें, वो मैं जब भी आएगा बताता रहूंगा कि आपको कौन कौन से लेक्चर में ये कंसेप्ट हमने कवर किया है। तो अगर कोई डाउट है तो आप बच्चे पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये क्वेरी करें। 101% बच्चे आपसे सोल्व हो जाएगी। राइट, हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है बच्चे। स्टार्ट करते हैं गेट 2017 की प्रॉब्लम से। देखो बच्चे, गेट 2017 में एक गिवन टेबल थी मेरे पास। गिवन टेबल थी बच्चे, टेबल का नाम था टॉप स्कोरर। उसके बाद बच्चे ये क्वेरी थी, क्वेरी सिंपल सी थी। क्या है बच्चे, कुछ सेलेक्ट करना है फ्रॉम में, कुछ जो भी है। वेयर, देखो वेयर में बच्चे मेरे पास दो कंडीशंस है। कंडीशन क्या है, एक तो ग्रेटर देन ऑल। ग्रेटर देन ऑल किसके, जो ये जो गिवन है बच्चे क्वेरी, ये जो क्वेरी गिवन है इसका जो आउटपुट आया है इससे ग्रेटर देन ऑल हो। मीन्स जो भी आउटपुट आएगा इस नेस्टेड क्वेरी का, मेरी वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात बच्चे, एक कंडीशन एंड की थी, मीन्स दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी क्या है बच्चे, ग्रेटर देन एनी। इट मीन्स इस जो नेस्टेड क्वेरी का आउटपुट आएगा बच्चे, इस जो नेस्टेड क्वेरी का आउटपुट आएगा उससे अगर एक भी वैल्यू बड़ी है जो है तो मेरे आउटपुट में सेलेक्ट करें। अब देखो सिंपल सी बात है बच्चे, चेक करते हैं क्या यूज है बच्चे। ये देखो, टी ए प्लेयर फ्रॉम टॉप स्कोरर एज टी ए, जो भी आउटपुट आएगा वो टी ए प्लेयर इस टेबल में से। राइट, वेयर टी ए गोल, जो टी ए गोल है ना बच्चे, टी ए गोल वो ग्रेटर देन होना चाहिए ऑल से। अब देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी टेबल यूज हो रही है, टीबी। वेयर क्लोज में कौन सी यूज है, टीबी। यहाँ कौन सी है, टीसी। आउटर में क्या है, टी ए। ठीक, इट मीन्स ये कौन सी क्वेरी है बच्चे, इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी। पहली तो ये बात बच्चे, कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरी, इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी क्या है बच्चे, ये ऑलरेडी हमने कवर किया है, आप देख सकते हैं। इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी है। अब दूसरी बात, ये नेस्टेड क्वेरी नंबर 1 सपोज कर रहा हूं मैं, इसे नेस्टेड क्वेरी नंबर 2 कंसीडर कर रहा हूं बच्चे। अब नेस्टेड क्वेरी 1 का आउटपुट क्या आएगा, सेलेक्ट करना है टीबी एज गोल। इसमें बच्चे फ्रॉम आउट जो भी है, वेयर टीबी कंट्री इज इक्वल टू स्पेन। अब बच्चे स्पेन कंट्री है ना, स्पेन कंट्री, उसने कितने गोल किए हैं, स्पेन का कोई बंदा है, उसने अगर कोई प्लेयर है उसने अगर गोल किए तो वो फाइंड आउट कर लो बच्चे। राइट, चेक करते हैं। देखो बच्चे, मेरी टेबल में स्पेन कहीं पे भी नहीं है। इट मीन्स इसका रिजल्ट क्या आया बच्चे, एम्प्टी सेट। इसका रिजल्ट क्या है, एम्प्टी सेट। और बच्चे अब देखो, ग्रेटर देन ऑल ऑफ एम्प्टी सेट, ये बच्चे हमने कवर किया है लेक्चर नंबर 49 में। लेक्चर नंबर 49 में हमने बच्चे विद क्लोज को कवर किया है, यूनिक क्लोज को कवर किया है, और बिल्कुल एंड में बच्चे ये कंसेप्ट देखा है कि ग्रेटर देन ऑल विद एम्प्टी सेट हो तो ट्रू रिटर्न होता है या फॉल्स, और ये होता है हमेशा बच्चे ऑलवेज ट्रू रिटर्न। क्यों होता है, देखो बच्चे पहले इसके कंसेप्ट को फिर से देख लेते हैं। ध्यान रखना बच्चे, आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो बच्चे, कोई एक वैल्यू है x, आपको चेक करना है कि क्या ये x ग्रेटर देन ऑल है क्या इस सेट से। इस सेट में जितने भी एलिमेंट है उससे ये वैल्यू हमेशा सबसे बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन ऑल होना चाहिए, इन सभी एलिमेंट से ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। इट मींस ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब एक भी ऐसी वैल्यू होगी इस सेट में जो इस कंडीशन को वायलेट कर रही है। इट मींस बच्चे ये कब, अगर इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं कि हाँ ये कंडीशन वायलेट हो रही है। राइट, ग्रेटर देन ऑल को वायलेट करने के लिए इस सेट में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट हो, पहली बात, जो इस कंडीशन को वायलेट करे। अब भैया मेरे तो यहां पे एक भी, इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। राइट, तो बच्चे ये कंडीशन कभी वायलेट हो ही नहीं सकती। राइट, इसीलिए बच्चे हमेशा बाय डिफॉल्ट x ग्रेटर देन ऑल विद एम्प्टी सेट रिटर्न्स ऑलवेज ट्रू, ये ध्यान रखो बच्चे, क्योंकि मैं वायलेट नहीं कर सकता। वहीं बच्चे हमने रीड किया था x ग्रेटर देन एनी विद एम्प्टी सेट, मींस जो x वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए एनी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ दीज एलिमेंट।
अब आपको बच्चे एनी के केस में अगर आप प्रूव करना चाहते हो कि हाँ ये देखो बड़ी है, एटलीस्ट एक ऐसा वैल्यू है, एक्स जो मेरी वैल्यू है वो इस सेट में एक ऐसी वैल्यू है, एटलीस्ट एक ऐसी वैल्यू है जिससे बड़ी है, भैया इट मींस अगर आपके सेट में एलिमेंट ही नहीं है तो ये कैसे प्रूव करोगे कि ये ग्रेटर देन एनी है? नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो बच्चे ये हमेशा क्या देता है? फॉल्स देता है। तो ये चीज ध्यान रखो बच्चे, राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट मींस हमारा ग्रेटर देन ऑल है तो बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी सेट आया, और क्योंकि स्पेन का कोई भी प्लेयर नहीं है बच्चे, राइट, तो एम्प्टी सेट आया और इसने क्या दिया? ट्रू दिया अभी तक तो मुझे, राइट। अब इट मींस बच्चे हर एक वैल्यू के लिए ये ट्रू कंसीडर कर रहा है। इट मींस हर एक वैल्यू बच्चे ये क्या होगी? कंसीडर हो जाएगी मेरे फाइनल आउटपुट में। क्यों? क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वेरी की वजह से। बट मुझे तो सेकंड क्वेरी भी सेटिस्फाई करनी है क्योंकि कंडीशन एंड की है। फर्स्ट नेस्टेड क्वेरी की वजह से हर एक प्लेयर सेलेक्ट हो रहा है बच्चे, राइट। अब सेकंड में आ जाते हैं बच्चे। तो मैं बच्चे ये रब कर रहा हूं, आपको फिर से भी डाउट हो तो लेक्चर नंबर 49 एक बार आप देख लें, राइट। अब देखो बच्चे, अब सिंपल सा है, ये क्या कह रहा है? ग्रेटर देन एनी सेलेक्ट टीसी गोल, मुझे गोल को सेलेक्ट करना है फ्रॉम टॉप स्कोरर एज टीसी। इस टेबल को टीसी का नाम दिया है, वे टीसी कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी। अब बच्चे जर्मनी, पहली तो ये बात बच्चे, सिक्वल जो है ना बाय डिफॉल्ट सिक्वल रिपीटेशन अलाउड करता है। तो जर्मनी को चेक करते हैं बच्चे। एक तो ये आउटपुट आ जाएगा आपका, नेक्स्ट जर्मनी 11 आउटपुट आ जाएगा, नेक्स्ट जर्मनी 10 आ जाएगा, नेक्स्ट 10 आ जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या है बच्चे? सर 14, 11, 10 और 10, ये नंबर ऑफ गोल्स आ गए बच्चे, राइट। अब देखो बच्चे मेरे पास क्या क्या कंडीशन आ गई, अब चेक करते जाना बच्चे। कोई x की वैल्यू आएगी, x इज ग्रेटर देन ऑल विद एम्प्टी सेट एंड ग्रेटर देन एनी ऑफ दीज वैल्यू, राइट। अब देखो बच्चे, ये तो इसने तो मुझे हमेशा ट्रू दिया है, जो भी x की वैल्यू सेलेक्ट होगी इस केस के लिए तो हमेशा ट्रू हो जाएगी। बट अगर कंडीशन एंड की है तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तभी तो बच्चे मैं अब इसको सेलेक्ट करूंगा ना, दोनों कंडीशन को ट्रू होना जरूरी है, राइट। एक तो कंडीशन एंड की है बच्चे तो दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, राइट। एक तो ग्रेटर देन ऑल, एक ग्रेटर देन एनी ऑफ दीज एलिमेंट, राइट। अब बच्चे कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन एनी मींस ग्रेटर देन एटलीस्ट ऑफ दिस वैल्यू हो, तो मिनिमम क्या वैल्यू हो? मिनिमम क्या वैल्यू हो जो इस सेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट से बड़ी हो। मान लो बच्चे कोई x की वैल्यू मान लो 10 आ गई, तो क्या मैं बोल सकता हूं 10 इज ग्रेटर देन एनी ऑफ दिस सेट? नो। तो मिनिमम क्या वैल्यू होनी चाहिए बच्चे? मिनिमम आपके पास 11 होनी चाहिए बच्चे। 11 इज ग्रेटर देन एनी ऑफ 14, 11, 10 एंड 10। ये बच्चे क्योंकि 11 किसको सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर, 11 एटलीस्ट 10 से बड़ा है। इक्वल टू कंडीशन नहीं है ना बच्चे, इसीलिए 11 एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट है इससे जो बड़ा है, 10 से बड़ा 11, राइट। तो इट मींस 11 या 11 से अबव अगर कोई भी x की वैल्यू बनती है तो वो भी सेलेक्ट होगी। ऑल वाले केस में हर वैल्यू सेलेक्ट हो गई, एनी वाले केस में 11 या 11 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी तो वो हमेशा सेलेक्ट होगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चे? आपको क्या सेलेक्ट करना है? टॉप स्कोरर एज टीए। अब इसका नाम, टेबल का नाम टीए है, यहां से बच्चे टीए प्लेयर को करना है वेयर टीए गोल, ठीक है। अब आओ बच्चे, पहला गोल उठाया 16 इज ग्रेटर देन ऑल, यस सर, ट्रू। all with empty set, yes sir, and is greater than any of 14, 11, 10 and 10. Is 16 is greater than all of empty set? Yes sir, true. And is 16 is greater than 4 and at least one of these value? Yes sir. 16 is greater than 14, एक भी वैल्यू चेक हो गई तो मुझे बार बार चेक नहीं करना, तो 16 फाइनल आउटपुट में आ जाएगा। नेक्स्ट उठाया बच्चे 15 इज 15, ये हमेशा कंडीशन ट्रू होगी। इज 15 इज ग्रेटर देन एटलीस्ट वन ऑफ दिस वैल्यू? यस सर, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। 14 इज ग्रेटर देन एटलीस्ट ऑफ दिस वैल्यू, क्योंकि बच्चे ये तो मैं चेक ही नहीं कर रहा, ये तो बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा, राइट। एंड इसमें यस सर, ये 10 से बड़ा है। नेक्स्ट 13 भी सेलेक्ट हो जाएगा बच्चे, नेक्स्ट 12 भी सेलेक्ट हो जाएगा बच्चे, नेक्स्ट 11 भी हो जाएगा, नेक्स्ट 11 भी हो जाएगा। अब आगे 10 पे, इज 10 इज ग्रेटर देन एटलीस्ट वन ऑफ दिस वैल्यू? नो।
ना तो 14 से बड़ा है 10, ना 11 से, ना 10 से, ना 10 से, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ है बच्चे। तो टोटल कितनी वैल्यू रिटर्न हुई बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7। फाइनल टोटल नंबर ऑफ टपल कितने रिटर्न हुए? 7। ये मेरा आउटपुट था बच्चे। अगर आपको बच्चे ये केस पता है एम्प्टी सेट का, तो ये प्रॉब्लम बहुत ईजी थी। हर एक बुक में बच्चे ये चीज मेंशन है, आपको बस बुक रेफर करनी थी बच्चे उस टाइम पे, राइट? ये ध्यान रखो बच्चे, बुक्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, चाहे कोई भी वीडियो हो। बुक बच्चे अप्रोक्सीमेट 1500 की बुक्स को 70 आवर्स के लेक्चर में कवर नहीं की जा सकती बच्चे, ये ध्यान रखो, राइट? तो प्लीज जब भी कोई भी टॉपिक रीड कर रहे हो बच्चे, एक बार वीडियो देख लो, जिससे काफी सारा नॉलेज या ऑलमोस्ट 90% नॉलेज उस टॉपिक का आपको बेसिक्स कवर हो जाए। बुक रीड करोगे तो आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है वो टॉपिक रीड करने में, राइट? मेरा सजेशन यही है बच्चे, चाहे ये वीडियो हो चाहे कोई और हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, किसी भी, हर कोई अपना बेस्ट देता है बच्चे। एफर्ट आपको करना है, सिलेक्शन आपका होना है बच्चे, कैरियर आपका बनना है, राइट? तो एफर्ट भी आपको ही करना पड़ेगा, ये ध्यान रखो बच्चे, ओके? और बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं होती बच्चे, 150 डेज 200 डेज, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक अ गेट एंड गेट एडमिशन इन टॉप आईआईटीज। ये ध्यान रखो बच्चे, राइट? और एक बार आईआईटी का टैग मिल गया, इट मीन्स बच्चे बिल्कुल एटीट्यूड चेंज हो जाएगा आपका। तो प्लीज बच्चे बुक हमेशा रेफर करो। मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब देखो बच्चे 2017 में एक और इजी सी प्रॉब्लम थी। अगेन ध्यान रखना बच्चे, देखो अब ये क्या था बच्चे, अब क्या था, सेलेक्ट एवरेज, ये कोई टेबल थी बच्चे, एम्प्लॉय ईसी नेम, अब फ्रॉम टेबल ईसी, सर ये टेबल थी एम्प्लॉय, अब ये ईसी टेबल तो नहीं है बच्चे। इट मींस वेयर डिपार्टमेंट नेम कॉमा नम इन, ये बच्चे नेस्टेड क्वेरी थी इसके आगे, राइट? अब देखो बच्चे, अब देखना, अब यहां बच्चे मैं चलता हूं नेस्टेड क्वेरी की तरफ। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम एंड काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी, राइट? मुझे एम्प्लॉय आईडी काउंट करना है, और हमने क्या बोला था बच्चे कि एग्रीगेट ऑपरेशन के अलावा अगर सेलेक्ट क्लोज में कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट है तो उसे क्या करना होगा, ग्रुप बाय, जो कि मैंने ऑलरेडी किया है, नहीं तो ये क्वेरी क्या हो जाएगी, इलीगल। अब देखो बच्चे, जो आपने दो एट्रीब्यूट यहां फाइंड आउट करने हैं ना, डिपार्टमेंट नेम और काउंट, उनको टेबल का नाम बदल के क्या रख दिया गया, एम्प्लॉय टेबल का ईसी। इट मींस जो आउटपुट आएगा उस टेबल का तो नाम होगा ईसी, एम्प्लॉय नहीं होगा, ईसी होगा। और डिपार्टमेंट नेम को डिपार्टमेंट नेम रखा, काउंट एम्प्लॉय आईडी का मैंने नम नाम रख दिया। इट मींस आपके पास क्या आने वाला है, ईसी एक टेबल आने वाली है जिसमें दो फाइनल आउटपुट आएंगे, डिपार्टमेंट नेम नेस्टेड क्वेरी का आउटपुट हो एंड नम, राइट? नम क्या फाइंड आउट कर रहा है बच्चे, काउंट, काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी, राइट? बस ये चीज है बच्चे। अब ये टेबल आ गई, अब देखते हैं क्या है टेबल। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय कर लो। चलो देखते हैं बच्चे, बाय डिफॉल्ट ये ग्रुप बाय था बच्चे, ठीक है? ए ए ए ए ए ए ये एक मीन्स ये एक ग्रुप बन गया बच्चे ए का, ये बी का एक ग्रुप बन गया, ये ए सी का एक ग्रुप बन गया, ये ए डी का ग्रुप बन गया, और ए में एक है। तो डिपार्टमेंट नेम क्या है बच्चे, डिपार्टमेंट नेम है बच्चे ए ग्रुप बाय, और काउंट करना है 1 2 3 4, 4 रिकॉर्ड है बच्चे इसमें। नेक्स्ट है बच्चे ए बी, इसमें कितना है बच्चे 1 2 3, राइट? फिर नेक्स्ट क्या है बच्चे ए सी में कितना है बच्चे 1 2 3। नेक्स्ट क्या है बच्चे ए डी में कितना है बच्चे 2। नेक्स्ट कितना है बच्चे ए में कितना है 1। तो ये एक आउटपुट आया है, उस टेबल का नाम है ईसी, और उसमें दो एट्रीब्यूट है बच्चे, डिपार्टमेंट नेम और नम। ये मेरा नेस्टेड क्वेरी का आउटपुट आया बच्चे, राइट? अब देखना बच्चे, अब आपको निकालना है एवरेज। एवरेज कौन सी टेबल से, किस चीज से, ईसी नम का। इस ये जो टेबल है ना, इसके नम का एवरेज निकालना है, निकाल लेंगे बच्चे। वेयर ईसी डिपार्टमेंट नेम और नम। अब देखो बच्चे, ये आउटपुट आया, ये क्वेरी ध्यान से देखना बच्चे। एवरेज तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करूंगा ना जो इस वेयर कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वेयर कंडीशन क्या है बच्चे, ये मेरा इनपुट है। इट मींस मैं फिर से लिख लेता हूं बच्चे इसको ए क्योंकि ईसी टेबल को यूज कर रहा है ये,
फ्रॉम ईसी, और ईसी टेबल मेरी यही थी, AA4, AB3, AC3, AD2 एंड AE1। बच्चे प्रॉब्लम बड़ी नहीं थी, इजी थी, बट हम यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं बहुत इजी था बच्चे। यहां से बच्चे ईसी टेबल है, ये ईसी टेबल से पहला रिकॉर्ड उठाया, इनका क्या यूज है बच्चे, चेक करने के लिए ये रिकॉर्ड इस आउटपुट में, नेस्टेड क्वेरी के आउटपुट प्रेजेंट है या नहीं है। बच्चे जब कॉपी ही है, डुप्लीकेट कॉपी है, तो हर एक रिकॉर्ड तो यहां प्रेजेंट होगा ही होगा ना। देखो AA4 इन दिस टेबल, यस सर। AB3 in this table, yes sir. AC3 in this table, yes sir. AD2 in this table, yes sir. AE1 in this table, yes sir. इट मीन सारे यहां हैं। तो अब इनका क्या निकालना है मुझे, एवरेज। एवरेज कैसे होगा बच्चे, एवरेज ऑफ नम का एवरेज निकालना है। नम एट्रीब्यूट ये था बच्चे, 4 + 3 + 3 + 2 + 1 4, 4 + 3 7 + 3 2 2, 10 10 + 2 बच्चे 12 + 1 13। ओवरऑल क्या आ गया बच्चे, 13 / 5 कितना आएगा बच्चे, 2.6, राइट। 5 2 = 10, 3 0, 5 6 = 30, 2.6 इसकी वैल्यू आनी थी बच्चे, और यही वैल्यू उसने पूछी थी। इजी है बच्चे, बस ये ध्यान रखना था। आज तक क्या होता था बच्चे, एक नेस्टेड क्वेरी का टेबल आया, एक यहां पे ऑलमोस्ट वही टेबल गिवन होता था जो टेबल में गिवन है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन है। बट नहीं, इसने कौन सा टेबल यूज किया है, जो नेस्टेड क्वेरी का आउटपुट आया उसका। बस ये ध्यान रखो, सिंपल है बच्चे। सारे ऑपरेटर हमने कवर किए हैं, फिर भी कोई दिक्कत आती है आप हमें कॉल कर सकते हैं बच्चे, राइट। नेक्स्ट देखो बच्चे, ये भी अगेन 17 का क्वेश्चन था, 2.6 इसका आंसर है बच्चे। नेक्स्ट देखो, ये ऑलरेडी बच्चे जब हमने विद क्लोज कवर किया था, विद क्लोज का कंसेप्ट कवर किया था, तो ये सेम क्वेश्चन हमने वहां पे किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। गेट 2016 में था, बहुत इजी प्रॉब्लम थी, और फर्स्ट टाइम विद क्लोज का यूज हुआ था। और अच्छी बात ये थी कि विद क्लोज बच्चे जो स्टैंडर्ड 3 बुक्स है हमारी, दैट इज रामाकृष्णन, सेकंड इज नवाते एंड थर्ड इज कोर्थ, और विद क्लोज सिर्फ और सिर्फ बच्चे कोर्थ बुक में गिवन था, राइट। जिसने बुक इवन बच्चे उससे पहले, इस विद क्लोज आने से पहले कोई भी कहीं पे भी बच्चे इसका कोई नहीं, इसका कहीं पे भी डिस्कशन भी नहीं था, राइट। कहीं पे भी बच्चे, मैं ये कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आने के बाद हर जगह इसका डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। बट इसके साथ बच्चे एक और अभी भी ऑपरेटर है, दैट इज यूनिक। यूनिक का भी बच्चे बहुत कम अभी जगह डिस्कशन हो रहा है, बट कोर्थ में विद के साथ नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो यूनिक है। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 49 में कवर किया है, उसे देख ले बच्चे, अभी तक उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, हो सकता है आ जाए। तो एम्प्टी सेट के साथ क्या वैल्यू आने वाली है, नल वैल्यू के साथ क्या आउटपुट आने वाला है, और यूनिक क्या काम करता है, ये प्लीज एक बार देख लें उस वीडियो को। वीडियो को देखे, नहीं देखा मत देखो बच्चे, बट बात ये, कोर्थ बुक को रेफर कर लो, राइट, इस पॉइंट के लिए। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम बच्चे बड़ी इजी सी थी। विद क्लोज का क्या काम है, विद क्लोज सर मुझे ना कोई, देखो आपने कोई क्वेरी एग्जीक्यूट की, सर कुछ आउटपुट आया, आउटपुट किस फॉर्म में आता है, एक सेट ऑफ रिकॉर्ड्स की फॉर्म में, इट मींस टेबल की फॉर्म में। अब भैया वो टेबल आपको सीधी की सीधी आउटपुट चाहिए तो ठीक है, आपने बता दी, बट अगर वो टेबल बच्चे आपको नेक्स्ट क्वेरी में यूज होने वाली है, तो उस टेबल का कोई नाम तो होना चाहिए ना। तो विद क्लोज का बस यही काम है बच्चे, ये इंटरमीडिएट टेबल देता है जो इमीडिएट फॉलोइंग क्वेरी में यूज होती है। सिंपल सा काम है विद का, राइट। अब देखो बच्चे विद, अब देखो बच्चे विद कितनी जगह है, एक तो यहां है और एक ही है, इट मींस मेरे पास 2 टेबल बनने वाली है और उनका आगे क्वेरी में यूज होगा, ठीक है बच्चे। अब देखो विद पहली टेबल का क्या नाम है बच्चे, टोटल नाम से कोई टेबल आई है, उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट है, नेम और कैपेसिटी। इट मींस बच्चे ये मेरी टेबल है टोटल, इसमें 2 एट्रीब्यूट है, नेम और कैपेसिटी। ये वैल्यू कैसे आई चेक कर लेंगे। दूसरा विद का क्या है, टोटल एवरेज। इट मींस बच्चे ये क्या है, मेरी टोटल एवरेज टेबल का नाम है, और एट्रीब्यूट क्या है, कैपेसिटी। तो ये है बच्चे मेरी एक टेबल टोटल एवरेज, एक टेबल है बच्चे टोटल, दूसरी टेबल है टोटल एवरेज। अब देख लो बच्चे, यहां से बात करते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम कॉमा सम ऑफ कैपेसिटी। अब डिस्ट्रिक्ट नेम है, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का नेम फाइंड आउट करना है बच्चे, अजमेर, बीकानेर, चूरू, डूंगरगढ़ में से। तो डिस्ट्रिक्ट नेम को जब नई टेबल बनाई तो उसमें सिर्फ नाम, नेम से रिफ्लेक्ट किया, सम ऑफ कैपेसिटी को सिर्फ कैपेसिटी से रिफ्लेक्ट किया, राइट। अब देखो बच्चे, यस सर, अब मैंने क्या बोला था,
सेलेक्ट क्लोज में अदर देन एग्रीगेट ऑपरेशन है तो उसको ग्रुप बाय करना जरूरी है, हमने कर रखा है सर, अदरवाइज इलीगल क्वेरी होती। सेकंड बच्चे देखो, वाटर स्कीमा ये टेबल है बच्चे, वाटर स्कीम्स ये टेबल है, वाटर की कोई स्कीम्स होगी इन डिस्ट्रिक्ट में बच्चे, क्या है देखते हैं बच्चे। ग्रुप बाय कर दो डिस्ट्रिक्ट नेम। अब डिस्ट्रिक्ट नेम के अकॉर्डिंग ये ऑलरेडी ग्रुप बाय है, एक अजमेर का ग्रुप है बच्चे, एक बीकानेर का ग्रुप है, बच्चे, एक चूरू का है, एक डूंगरगढ़ का है। बीकानेर में बच्चे कितने हैं, 1 2 3 3 रिकॉर्ड्स हैं, अजमेर में 1 हैं, चूरू में 2 है, डूंगरगढ़ में 1 है, ठीक है। तो अजमेर, बीकानेर, चूरू और डूंगरगढ़ के ग्रुप बन गए। अब इनकी क्या निकालनी है, सम ऑफ कैपेसिटी। अजमेर एक ही है तो 20, बीकानेर में 10 10 20 दैट इज 40, चूरू में 10 और 20 दैट इज 30। सम करना है तो सबका सम कर दो बच्चे, डूंगरगढ़ का 10। तो बच्चे ये टोटल टेबल आ गई है जिसमें 2 एट्रीब्यूट है, हर एक रिकॉर्ड की कुछ वैल्यूज हैं, राइट बच्चे। अब नेक्स्ट टेबल आई बच्चे, क्या है, टोटल विद टोटल एवरेज। ये बच्चे टोटल एवरेज है बच्चे एक टेबल, इसमें एट्रीब्यूट क्या है, कैपेसिटी एट्रीब्यूट है। फिर क्या करना है बच्चे, सेलेक्ट एवरेज कैपेसिटी, मुझे एवरेज कैपेसिटी निकालनी है, किसकी, टोटल टेबल में से, इस टेबल में से, वाटर स्कीम में से नहीं, टोटल टेबल में से। टोटल टेबल में क्या निकालना है, एवरेज कैपेसिटी, मीन्स 20 + 40 + 30 + 10 डिवाइड बाई 4, तो इसका आंसर आ गया बच्चे 25, राइट। ये टोटल टेबल का आउटपुट आ गया बच्चे, ये टेबल, और ये टोटल एवरेज की ये टेबल आ गई, राइट। अब क्या करना है बच्चे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम कहां से, टोटल और टोटल एवरेज में से, राइट। अब बच्चे सीधा सा कंसेप्ट है, जब भी फ्रॉम क्लोज में एक से ज्यादा बच्चे टेबल होगी तो बच्चे सबसे पहले क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। इट मींस इस टेबल का इस टेबल के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो 1 × 4 4 रिकॉर्ड आ जाएंगे। रिकॉर्ड क्या क्या आ जाएंगे बच्चे, अजमेर 20 25, कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस हर एक रिकॉर्ड का हर एक रिकॉर्ड के साथ एसोसिएशन। फिर बच्चे बीकानेर ये कितना था बच्चे 20, बीकानेर 40 25। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चे, चूरू 30 25। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चे, डूंगरगढ़ 10 25। ये तो टेबल आ गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। अब कंडीशन कौन कौन सी सेटिस्फाई होगी, वो रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। टोटल कैपेसिटी, ये मेरी टोटल कैपेसिटी थी बच्चे, ग्रेटर देन एवरेज कैपेसिटी 25 थी, तो ग्रेटर कौन कौन से, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो बच्चे ये 2 रिकॉर्ड है, बी एंड सी, जो ग्रेटर देन इक्वल है, राइट बच्चे। इट मींस बी मींस बीकानेर, सी मींस चूरू, तो आउटपुट क्या आएगा, बीकानेर एंड चूरू। टोटल नेम फाइंड आउट करने हैं, तो कितने रिकॉर्ड आए बच्चे आपके, 2 टपल्स फाइनल आउटपुट में आए। तो ये आंसर था बच्चे। तो बहुत सिंपल क्वेरीज थी बच्चे, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले बच्चे बस कंसेप्ट ये है, लॉजिक ये है बच्चे, आपका हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अभी बच्चे हमने शायद अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 20 या 19 में एक प्रॉब्लम आई थी जिसमें एग्रीगेट फंक्शन के अलावा कुछ और एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल में मोर देन वन टेबल थी। तो स्टूडेंट कई जगह, बहुत सारी जगह ऐसा लिखा हुआ है, स्टूडेंट बाय डिफॉल्ट कह रहे हैं कि ये नेचुरल ज्वाइन था, कोई कह रहा है ये क्रॉस प्रोडक्ट था, कोई कुछ कह रहा है। नहीं बच्चे, फ्रॉम में कोई कंडीशन नहीं होती बच्चे, ये ध्यान रखो। फ्रॉम का मतलब है टेबल, और अगर एक से ज्यादा टेबल है तो हमेशा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चे, आपको अपने तरफ से अज्यूम कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो बच्चे देखो, सबसे पहले आप खुद सोल्व करो, होता है तो अच्छी बात है, डाउट है, अगर बच्चे डाउट नहीं है फिर भी मैं कहता हूं कि आप 2x 2.5x कुछ भी, जितनी भी स्पीड से देख के एक बार जरूर वीडियो देखो, राइट। अगर इवन आपके लॉजिक क्लियर है स्टिल, क्योंकि बच्चे जो भी रेफरेंसेस लिए गए हैं यहाँ पे हर एक वीडियो में, वो बच्चे कम से कम 4 to 5 बुक से कवर करके लिए गए हैं, राइट। तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सभी की चीजें आप कवर कर पाओ, राइट। स्टिल हम अपने एंड से बच्चे 100% एफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कर पाएं, राइट। बट स्टिल बच्चे आप एक बार वीडियो देखें, स्पीड करके वीडियो देखें, डाउट आए हमें सेंड करें बच्चे, और बुक को रेफर करते रहे, एटलीस्ट गो थ्रू कर लें कि क्या कुछ नया लिखा हुआ है, बहुत स्पीड से पढ़ने, क्योंकि पहले अगर एक बार आपका लॉजिक क्लियर है बच्चे, कंसेप्ट आता है, तो बुक पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा बच्चे। और बच्चे इस बार तो वैसे भी पैटर्न चेंज कर दिया गया, तो हर एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। मिलते हैं बच्चे कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।